प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो बच गया था, उसमें इसमें भी 6 पार्ट हैं बच्चों। हम लोग हर पार्ट का एक एक करके आज सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फिक्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, पहला पार्ट क्या है? इक्वेशन हमें बनाना है। जो पिछले दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें रेडीमेड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए थे, बना बनाया था। इसमें बनाना भी है और सॉल्व भी करना है, समझे? तो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर क्या है? दूसरी से 3 गुनी बड़ी है। जाहिर है एक नंबर क्या होगी? बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, लेट द नंबर्स बी x and y and उस यहां जरूरत नहीं है लगाने की, x and y, और इसमें क्या है? x बड़ी है y से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बड़ी है y से, डिफरेंस x माइनस y इज इक्वल टू 26। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। अब बच्चों x और y में देखिए कौन 3 टाइम्स होगा? जो बड़ी होगी। x 3 टाइम्स है y का, तो दोनों इक्वल कब होंगे? जरा बताइए, एक सिंपल से समझिए। 15 और 5 में देखिए, 15 क्या है? 3 गुना है, 3 टाइम्स 5 का है। तो या तो 15 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तब दोनों क्या हो जाएंगे? 5 इक्वल हो जाएंगे। 3 टाइम्स से 15, तो 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, या 5 इसका 3 टाइम्स से 15, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। बच्चे यही थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों किस में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? सेम बात आएगी। x 3 टाइम्स है y का, तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग? 3y, तब इक्वलिटी का निशान लगा देंगे। x और क्या हो जाएंगे? ये दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चों। अब बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन जानते हो। x इज इक्वल टू क्या है? 3y है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये तो x की वैल्यू निकालनी पड़ती। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 लिखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से x निकालिए या y निकालिए, बता चुका हूं मैं। यहां तो रेडीमेड है, यहां पर बस कुछ नहीं करना। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, हेंस y इज इक्वल टू क्या हो गया? 26/2, 13, y इज इक्वल टू 13। On substituting or putting value of y, इक्वेशन 2 में आसान है, सबसे रेडीमेड तुरंत x की वैल्यू मिल जाएगी। इन इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39। यही इस 1 नंबर क्या होगी बच्चों? आंसर यही हो गया। x इज इक्वल टू 39 और y यहां क्या है? 13। दिस इज योर आंसर। वेरीफाई भी कर सकते हो।
39 क्या है? 13 का 3 टाइम्स है। 39 में से 13 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 26। कैन इजीली वेरीफाई दिस योर सॉल्यूशन टू। नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन 2 पर आते हैं। सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them. supplementary angle जानते हो क्या होते हैं? if the sum of two angles is 180 degree, then angles are known as supplementary angle to each other. Let the angles be x degree and y degree. और इसमें क्या है? x इज द स्मॉलर एंगल, तो मानना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन y। x और y क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x और y का सम, बच्चों यहां डिग्री छोड़ देंगे, लास्ट में लिख देंगे हम लोग, समझ गए ना? x प्लस वाई 118 हो जाएगा, 118 डिग्री हो जाएगा। और क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर कौन है? x, यहां पर क्या है? y। तो x जो है y से कितना अधिक है? 18 डिग्री। x अधिक है 18 डिग्री। अब दो घटा करके देखिए, यहां 5 है या 11 है? 11 और 5 है, तो 11 कितना है? 5 से अधिक, 6 अधिक है। या तो 5 में 6 जोड़ दीजिए, दोनों 11 इक्वल हो जाएंगे, या 11 में से 6 घटा दीजिए तो दोनों 5 इक्वल हो जाएंगे। दोनों तरीका है। ये लार्जर एंगल है, कितना है? 18 डिग्री। तो 18 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या 18 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों स्थितियों में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब उसी तरह से x इक्वल टू दिया है y प्लस 18, x की वैल्यू क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे। फिर x माइनस वाई इक्वल टू 18 ले आइए, फिर x की वैल्यू 1 या 2 से प्राप्त कीजिए, या y की वैल्यू प्राप्त कीजिए। इसे इसी रूप में रहने देते हैं समीकरण को, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दी in equation 1 we have क्या मिलेगा? x की जगह रखिए y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 118, 2y इज इक्वल टू 2y, y प्लस वाई 2y हो गया, प्लस 18 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 162। हेंस y क्या हो गया? 162 बाई 2, 81। y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 81 डिग्री। डिग्री लास्ट में लिखेंगे बच्चों, वैल्यू निकालने। अब y की वैल्यू क्या करें हम लोग? 2 में रख देंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ the value of y in equation 2। पुटिंग बच्चों आसान पड़ता है। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग में इतना लंबा लिखना पड़ता है, पुटिंग इससे आसान है। समय की बचत कैसे होगी? समझ गया ना? साइंस मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए कितना हो जाएगा? x 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 98। यहां बच्चों डिग्री में लिख लेते हैं हम, समझ गए ना? और y कितना आया है? डिग्री। एंगल है ना, यहां डिग्री में लिख लेंगे। यहां माने भी हैं डिग्री में हम लोग। 81 और 18 को जोड़िएगा, सॉरी यहां 99 डिग्री हो जाएगा बच्चों ना। देखिए 99 क्या है? 81 से 18 डिग्री अधिक है।
दोनों को सम कीजिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, दोनों सप्लीमेंट्री। समझ में आया? इसके बाद बच्चों आते हैं, नोट कीजिए इसको नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. किसी क्रिकेट टीम का कोच क्रिकेट के 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है। कितने रुपये में? इतने में, फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बाइज, और वो खरीदती है इसके बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। लेट द कॉस्ट ऑफ each bat and each ball be respectively। मतलब एक बैट का x और एक बॉल का y। Now, according to question, 7 बैट्स की कीमत क्या हो जाएगी बच्चों? 7x, और 6 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी? 6y, और टोटल कितना दिया है? 3800। ये तो पहला इक्वेशन हो गया हम लोगों का। इसके बाद 3 बैट्स की कीमत क्या होगी? 3x, और 5 बॉल्स की कीमत क्या होगी? 5y इज इक्वल टू 1750। अब तो बताया थे किसी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 से x की या y की वैल्यू निकालिए। किसी से निकालिए फ्रॉम क्वेश्चन 1। सिक्स वाई इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x and y is equal to 3800 minus 7x by 6। y की इस वैल्यू को बच्चों हम तीसरा इक्वेशन को देते हैं। आराम रहेगा इसमें x की वैल्यू को पुट करके सीधे y की निकाल लेंगे। 1 2 में रखिए तो कुछ और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए समय बहुत कीमती होता है एग्जाम में। समझ गए ना? On substituting the value of, या on putting the value of, इस पर रखेंगे बच्चों, बताइए y, ये y इक्वेशन 1 से निकाला, इक्वेशन 2 में रखें, भूल मत जाइएगा। इन इक्वेशन 2 से निकालते तो 1 में पुट करते। 3x y की जगह 5 इंटू 3800 माइनस 7x बाई 6 इज इक्वल टू 3800। इसमें कैलकुलेशन पूरा भाग बहुत है बच्चों। देखिए कहीं से कुछ कॉमन भी नहीं निकलने वाला है। क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से कीजिए, 5 बट गया 44 और 2 बैठा दीजिए, माइनस 35x बाई 6। फिर जैसे फ्रैक्शन पे जोड़ते हैं 6, 18x हो जाएगा। 18x 19,000 माइनस 35x बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिएगा 3800। इसके बाद यहाँ आते हैं और 18x माइनस 35x कितना हो जाएगा?
माइनस 17x प्लस 19,000 बाई 6 इज इक्वल टू 3,800। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको बाई 1 लिख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सीधे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। माइनस 17x प्लस 19,000 इज इक्वल टू कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो कितना है 1750 है ना। यहां पर मैंने यहां चेक किया कि देखा ये ओरली मैंने किया कि ये तो x की वैल्यू निगेटिव में आएगी, निगेटिव कैसे आएगी, इसका मतलब कहां स्लिप हुआ है, यहां पे 1750 1750 1750 1750 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 6 5 30 कैरी 3 45 4 1500 आएगा बच्चों। और ये हो गया 8, कितना हो गया माइनस 17x इज इक्वल टू माइनस 8,500, माइनस माइनस कैंसिल, हेंस x 8,500 by 17 500, x is equal to 500. On putting the value of x, the value of x in equation third, y की वैल्यू मिल जाएगी, y is equal to 3,800 minus 7 into 500 by 6, $3,500 by 6। बच्चों यहां कर लेते हैं हम लोग, हेंस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 बाई 6, y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 500, x की द कास्ट ऑफ 1 बैट, द कास्ट ऑफ 1 बैट RS 500 and the cost of 1 ball equal to R 50। यही बच्चों आंसर हो गया। एक बल्ले की कीमत 500 और एक बाल की कीमत 50 रुपये। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस, nice as well as intelligent question. The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with a charge for the distance covered. टैक्सी का किराया क्या है, एक फिक्स चार्ज है कि इतना तो दे देना पड़ेगा आपको, इनिशियल इतना है कि इतना फिक्स है सबको, 10 रुपया 5 रुपया 50 जो भी है, और इसके बाद क्या है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और क्या है जितना डिस्टेंस करेंगे
आपको उसके हिसाब से किराया देना होगा। जो भी डिस्टेंस तय कर दी है तो फिक्स चार्ज इतना हो गया, और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड जो करेंगे उसको किराया देना पड़ेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 km द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is Rs 155. What are the fixed charge and the charge per km? How much does a person have to pay for a distance of 25 km? तो पहले जब बच्चों फिक्स चार्ज और चार्ज पर km निकल जाएगा तब ना हम लोग बताएंगे 25 km में कितना किराया टोटल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, let the fixed charge be RSX and charge per km be ₹Y। तब 10 km किराया के लिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेयर फॉर 10 km कितना हो जाएगा, पहले तो x इतना दे देना पड़ेगा फिक्स चार्ज, इसके बाद 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बच्चों 10y रुपीस, दोनों टोटल कितना है 105। दूसरा ठीक इसी तरह से दी चार्ज पेड एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 km, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए x फिक्स चार्ज और 1 किलोमीटर का y है तो 15 km का क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 155। बस इक्वेशन बन गए। x की वैल्यू निकालना आसान है, किसी से निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं हम लोग ताकि इसी इक्वेशन से, वैसे तो इससे किसी से वैल्यू निकाल देंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हमेशा याद रखिएगा 1 से निकाले हैं 2 में रखेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, $105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 15 को उधर ले जाइए, माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y हो गया 155 माइनस 105 कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 50। Hence y 55 by 5 10, y is equal to 10। On putting the value of y in equation third, कहोगे बच्चों कि मैं हर क्वेश्चन में थर्ड में क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा कम टाइम लगेगा। x की वैल्यू रेडीमेड है, यहाँ पे पहले से दिया गया है -10 y की वैल्यू इंटू 10, 105 माइनस 100 x इज इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज 5 एंड चार्ज पर km एक आंसर ये हो गया, पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर km, ये आंसर मिल गया इस पार्ट का।
इसके बाद क्या है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 km। इक्वेशन भी बना सकते हैं, चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 km क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज x और 1 किलोमीटर का y रुपीज है, 25 किलोमीटर का 25y। ठीक, अब इसमें x की और y की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है, 5 + 25 × 10, चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 25 km ₹255। यही है इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन यहां से यहां तक बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन सॉल्यूशन कितना आसान है। ठीक, आइए बच्चों फिफ्थ पार्ट पर आते हैं हम लोग। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देते हैं दोनों में, तो फ्रैक्शन कितना होता है, 9/11 हो जाता है। इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है बच्चों। सपोज the fraction be x/y। According to question, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना जोड़ते हैं, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 से x + 2 में मल्टीप्लाई कीजिए। 11x + 22 = 9y + 18। 11x - 9y = 18 - 22। 11x - 9y = -4। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हम लोग का। सेकेंड इक्वेशन, जब 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, x + 3 y + 3, तब फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5/6 = 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना मिलेगा, 6x + 18 = 5y + 15। 6x - 5y = 15 - 18। इसके आगे 6x - 5y = -3। ये है बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते ही हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, x की वैल्यू निकालें। 6x = -5y को उधर ले जाइएगा, हर केस में तो क्या हो जाएगा, 5y - 3, और x = 5y - 3/6। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। On putting the value of x, बस कैलकुलेशन रह गया है। x इक्वेशन 2 से निकाले हैं ना, इक्वेशन 1 में रखेंगे हम लोग बच्चों। इन इक्वेशन 1 11 × 5y - 3/6 -9y = -4।
11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 55y माइनस 33 बाई 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 55y माइनस 33 माइनस 54y बाई 6 इज इक्वल टू -4। 55y माइनस 54y, y माइनस 33 बाई 6 इज इक्वल टू -4। तो इधर लिख लेते हैं यहां y माइनस 33 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसका तो क्या आ जाएगा -24। y इज इक्वल टू -24 प्लस 33, y is equal to 9. On putting the value of y in equation third, x is equal to 5 into 9 minus 3 by 6, Rx is equal to 45 minus x is equal to 42 by 6, x is equal to 7, hence fraction क्या माना है बच्चों लोग, x by y इक्वल टू, x क्या है, न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 9, 7 by 9। ये आंसर हो गया बच्चों, समझ गए। नोट कर लीजिए इस सॉल्यूशन को। इसके बाद लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। So now we come to the solution of 6th part, that is last part of question number 3. एक चीज देखते हो बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की यही विशेषता है, इसलिए इसको बेस बुक कहते हैं। एक भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं है। ऑल द 6 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 आर क्वाइट डिफरेंट टू ईच अदर, इसीलिए हर स्टेप को ठीक से फॉलो कीजिए, तो किसी भी राइटर की बुक से तुम इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बस। नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. अब से 5 साल बाद जैकोब की आयु क्या होगी, उसके लड़के से क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब की एज क्या थी, was 7 times that of his son. 5 साल पहले, 7 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी थी, अपने पुत्र की आयु की 7 times थी। देखिएगा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब X years, the present age of his son Y years, according to question। जैसे मान लो एक की वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष है, दूसरे की 15 वर्ष है, तो क्या है 3/2 टाइम्स है 10 और 15 का रिलेशन। और 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 10 में से 5 बताइए 5 years, और 15 में से 5 बताइए 10 years, ठीक ना। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 5 और 10 में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स का डिफरेंस हो जाएगा। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, जो 10 है वो 15 हो जाएगा,
और जो 15 है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट दिमाग में रखिए। फाइव ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकोब कितनी हो जाएगी? आज से 5 साल बाद x + 5 द एज ऑफ हिज सन, ये कितनी हो जाएगी? y + 5। 5 साल बाद दोनों की उम्र 5 साल बढ़ेगी बच्चों। अब इनमें क्या रिलेशन है? जैकोब की एज x + 5 क्या है? y + 5 का 3 गुना है। ये 3 गुना है y + 5 का, तो दोनों इक्वल कब होंगे? या तो 3 से इसको डिवाइड करें या 3 से इसको मल्टीप्लाई करें। बस x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर 1। यहां देखिए, इसको यहां कर लेते हैं। फाइव ईयर्स एगो द एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज में से क्या करेंगे बच्चों? 5 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द एज ऑफ हिज सन, उसकी प्रेजेंट एज y ईयर से, y माइनस क्या हो जाएगा? 5। जैकोब और उसके बेटे की उम्र में क्या रिलेशन है? 7 टाइम्स जैकोब की उम्र है अपने बेटे से, मतलब x - 5 7 टाइम्स से y - 5 का, तो इक्वल कब होंगे? x - 5 7 × y - 5। x - 5 = 7y - 35, x - 7y - 35 + 5, x - 7y = -30। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गए। किसी भी एक इक्वेशन से निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, x = क्या हो जाएगा? 10 + 3y। On putting the value of x, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? x 10 + 3y - 7y = -30, 10 - 4y = -30, और -4y 10 को उधर ले जाइए, -10, -4y = -40, hence y = 40/4, 10, y = 10. On putting the value of y, y in equation 3rd, इक्वेशन 3rd कहीं निकाले हैं बच्चों हम लोग? यहां पर ये x = 10 + 3 × 10, x = 40। x किसकी एज है बच्चों? जैकोब की। जैकोब्स प्रेजेंट एज
इज इक्वल टू 40 years. Age of Jacobson is equal to 10 years. यही आंसर हो गया। ओरली तुम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। देखिए, आपसे कितने साल बाद, 5 साल बाद इसकी 45 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 45 15 का 3 टाइम्स है। 5 साल पहले 5 इसमें सब्ट्रैक्ट की 35 और ये क्या हो जाएगा 5, 35 is 7 times to 5. Orally you can verify your answer. और एग्जाम में एक बार वेरीफाई जरूर ऐसे कर लेना चाहिए। समझ गए ना? ताकि हो सकता है कैलकुलेशन तो किसी से मिस हो सकता है, किसी से कहीं स्लिप या मिस हो सकती है। कई वर्षों तक टीचर पढ़ाते हैं, उनसे भी हो जाती है, क्योंकि पढ़ाते समय टीचर के दिमाग में कई बातें चलती रहती हैं। और इससे भी कोई आसान मेथड होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों को कैसे अधिक से अधिक सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, हम लोग का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड है उसमें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।